स्वागत है एक बार फिर से द लर्नर्स पैराडाइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ बार। क्या है ये कंसेप्ट ऑफ बार, कहां से आया ये कंसेप्ट ऑफ बार, बार को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बार में एडिशन कैसे की जा सकती है, बार में सब्ट्रैक्शन कैसे की जा सकती है, ये सारी चीजें हमसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो इस हर एक चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ बार जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। एक सिंपल से एग्जांपल से हम शुरू करते हैं कि बार की हमें जरूरत क्या पड़ी, कि बार की जरूरत है क्या, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं कि लाइक हमारे पास एक नंबर है, नंबर इज 13। उस 13 को हमने 3 से डिवाइड करना है, तो बेसिकली ये 13/3 आपके पास एक फ्रैक्शन आ जाएगी। और इस फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज रियलाइज करेंगे कि ये देखें कि पहली बात तो ये है कि जो 13 है वो 3 के टेबल में नहीं आ रहा। जब ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो हम ये चेक करते होते हैं कि 13 से पहले 3 के टेबल में कौन सा नंबर आता है। तो आप कहोगे जी 12 आता है। किससे मल्टीप्लाई करने पे? 4 पे मल्टीप्लाई करने पे। तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर आप क्या करेंगे, आप डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल लगाने के बाद आपके पास यहां क्या आ जाएगा? 0। तो 3 × 3 आपके पास यहां आएगा 9, फिर 1 लगाएंगे फिर 0 आएगा, 3 लगाएंगे 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 लगाएंगे 9 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। और ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक आप में हिम्मत है, तब तक आप इसे लिख सकते हैं। तो अब यहां पे रिमाइंडर तो किसी भी केस में 0 नहीं आ रहा। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तब हमारा आंसर रुक जाता है। अब हुआ क्या कि हर एक केस में रिमाइंडर हमारे पास 1 आ रहा है, तो आंसर कुछ ऐसा दिख रहा है, 4.333333 चलता जाएगा। तो अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 4 आप ये देखो कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, आपके पास 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर क्या लगा देते हैं हम? बार। बार क्या है? बार एक ऐसा नंबर है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग। जो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसका मैं मतलब समझाता हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज का रुकना, और नॉन टर्मिनेट का मतलब ये हो गया कि ये चीज रुकेगी नहीं। और आपके सामने ही है कि भाई ये कभी रुकेगा। अगर आपको शक है तो आप कर सकते हो, भाई ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो बार क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ में क्या होता है? रिपीटिंग। रिपीट का मतलब, रिपीट आप अंडरस्टैंड करते हैं कि दोबारा आना। तो 3 दोबारा आ रहा है, तो दोबारा को ही हम क्या कह देते हैं? रिपीट। तो बार एक ऐसा नंबर है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हमसे पूछी जाती है दैट इज बार को कन्वर्ट करना है सर किस में? फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट? पूरा प्रोसेस समझेंगे और एट लास्ट उसे याद कर लेंगे कि हम बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 0.4 और 4 के ऊपर क्या है? बार। 0.4 बार का मतलब है इट इज 0.444444। ये चलता जाएगा, ये कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि बार है नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या है? रिपीटिंग। आप साथ साथ इसे नोट करते जाएं, क्योंकि जब ये बोर्ड पूरा फिल हो जाएगा तो मैं इसे साफ कर दूंगा मैं आगे के लिए। बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक एग्जांपल ली, 0.44 के ऊपर क्या है? बार। काफी बंदों को पता होगा कि जब पॉइंट हटाते हैं, बार हटाते हैं, तो बार की रिप्लेसमेंट कुछ 9 के साथ होती है। क्यों 9 के साथ होती है? आज हम इस पे भी बात करेंगे। ये देखिए पॉइंट मेरे पास क्या है? 4 और 4 के ऊपर क्या है? बार। मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे नंबर को क्या मान लिया? x। या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इज इट 0.444 चलता जाएगा, तो मैंने इसकी वैल्यू क्या मान ली है? x। अब अगर मैंने इसकी वैल्यू x मानी है
तो ये 0.4444 बार है। मैं इस 1 4 को डेसिमल से पहले लेके जाता हूं, इसके लिए मैंने दोनों साइड पे 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये 4.4444 चलता जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, 10x। ये क्या आ जाएगा, 10x, बिल्कुल। अब 4.4444 है तो इसे हम लिख सकते हैं इट इज 4 प्लस 0.4444, ये चलता जाएगा और ये वैल्यू आ गई है 10x के बराबर। अब देखें कि 0.4 बार का मतलब है 0.44444 इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी में से एक 4 को आप साइड भी कर देंगे, स्टिल द आंसर रिमेन द सेम। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.44444, इसे ही हम लिख देते हैं 4 बार, और 4 बार की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, x। तो इस पूरे को हम रिप्लेस कर देंगे x के साथ। आपके पास 4 प्लस x की वैल्यू आ जाएगी 10x, ये प्लस का x वहां जाके हो जाएगा माइनस का x, सो इट इज 10x माइनस x विच इज इक्वल्स टू 9x इक्वल्स टू 4। अब 9x की वैल्यू जब आपके पास 4 आ गई तो x की वैल्यू निकल के आएगी 4/9। तो जो 0.4 बार है, इस बार को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे आपके पास क्या आएगा, 4/9। अब इसे याद कैसे रखा जाता है, इसे याद अब ऐसे रखा जाता है कि 0.4 बार है। अब 0.4 बार को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करें, पॉइंट हटाएं, बार हटाएं, आपके पास नंबर आएगा 4। आपने ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिसके ऊपर बार है, तो आप कहेंगे कि एक ऐसा डिजिट है। अब उस एक नंबर की बजाय नीचे उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, नहीं। अगर 2 होते हैं तो 2 आ जाता है, 3 होते हैं तो 3 आ जाता है। जैसे इफ इट इज 0.53 बार, 0.53 बार, तो पॉइंट के बाद कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिसके ऊपर बार है, तो आप कहेंगे कि 2 ऐसे डिजिट्स हैं। पॉइंट हटाया, बार हटाया, 53 आया, और नीचे क्या आएगा आपके पास, 99 इसलिए आया क्योंकि आपके पास 2 डिजिट्स थे। अगर 2 डिजिट्स है तो 2 9 आएंगे, 1 डिजिट है तो 1 9 आएगा, 3 डिजिट्स है तो 3 9 आएंगे। पहला केस, बार को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, और इस केस की खासियत ये थी कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं सबके ऊपर बार है। जैसे यहाँ पे एक ही डिजिट था, उसके ऊपर बार था। यहाँ पे 2 डिजिट थे, 5 3, दोनों के ऊपर क्या था। अब अगला केस देखते हैं। अगला केस हमारे पास कुछ ऐसा है, 0.57 के ऊपर सर बार है। अब 0.57 के ऊपर बार, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा, इट इज 0.577777। मैंने आपको बताया कि बार क्या होता है, बार इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रुकेगा नहीं, एंड रिपीटिंग। रिपीट का मतलब दोबारा वही वैल्यू आती रहेगी। जैसे 7 के ऊपर बार था तो 7 आएगा, दोनों के ऊपर होता तो दोनों ही आते। अब देखिए 0.577777, आप क्या करें, आप इस पूरे को x मान लें, मान लिया। अब इस केस में रिप्लेसमेंट कैसे होगी, इस बार को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले इसका प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस समझने के बाद इसकी ट्रिक भी है जो वो बना लेंगे। ये देखिए 0.577777, ये चलता जाएगा। मैंने इसकी वैल्यू क्या मान ली है, x। अब दोनों साइड पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कुछ 0.5777 इक्वल्स टू 10x, कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये जो 5 है वो अड़चन डाल रहा था। ये एक ऐसी वैल्यू थी जिसके ऊपर बार नहीं था, अगर नहीं था तो मैं इसे यहां ले गया। अगर ऐसे यहाँ पे 2 नंबर्स होते जिनके ऊपर बार नहीं होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता। हालांकि हम इस तरीके से पेपर में नहीं करेंगे, बट दिस इज द प्रोसेस। प्रोसेस का पता होना हमारे लिए जरूरी है। अब 5.7777 बार को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0.7777 विच इज इक्वल्स टू 10x। यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 0.7777 बार को आप लिख सकते हो 0.7 के ऊपर बार विच इज इक्वल्स टू 10x, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है तो 7 के ऊपर बार लगा दिया।
अब ये देखें कि ये तो हमारे पास 5 है, क्या 0.7 बार को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमने देखा कि पॉइंट हटेगा, बार हटेगा, 7 आएगा। कितने ऐसे डिजिट है जिसके ऊपर बार है? तो आप कहोगे कि मात्र एक डिजिट है, तो उस एक की जगह पे क्या आ जाएगा? 9, विच इज इक्वल्स टू 10x। अब देखें ये 10 जो है, अगर हम इसे नीचे लेके जाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 5/10 प्लस 7/9 विच इज इक्वल्स टू x। अगर आप 10 और 9 का भी एलसीएम ले लेते हैं तो आपके पास टोटल निकल के आएगा 90। 10 इंटू 9, 9 इंटू 5 इज 45, 9 इंटू 10, 10 इंटू 7 इज 70। आई होप क्लियर होगा। तो ये क्या था कि 45 हमारे पास यहां आया, सॉरी यहां आएगा 90, अगर यहां 90 आएगा तो ये हमारे पास 7 ही रह जाएगा। 45 प्लस 7 हमारे पास आया 52, 52/90 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो हमने उस बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस था। इस चीज को दिमाग में कैसे रखेंगे ये देखें। आपने क्या करना है, आपने 0.57 बार, 0.57 के ऊपर बार, आपने क्या किया, पॉइंट हटाया, बार हटाया और आपके पास नंबर 57 आया। आपने ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार है। पॉइंट के बाद कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार है? तो आप कहोगे कि एक ऐसा नंबर है, तो एक उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 9। अब दूसरा आपने ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिसके ऊपर बार नहीं है। तो एक ऐसा डिजिट था 5 जिसके ऊपर बार नहीं था, तो उसकी जगह पे यहां पे एक क्या आ जाएगा? 0। और न्यूमरेटर में से आप वो वैल्यू माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं था। बार किसके ऊपर नहीं था? 5 के ऊपर नहीं था, तो ये आ गया आपके पास 52/19। ये इसकी ट्रिक हो गई है। और साथ में जो ये लिखा गया है पूरा, ये प्रोसेस है। अब प्रोसेस को पेपर में लगाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। भाई इसे जो है वो दिमाग में रखना पड़ेगा। प्रोसेस का भी पता होना जरूरी है। पहला केस, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं सबके ऊपर बार है। दूसरा केस, वो जो डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं सबके ऊपर बार नहीं है, कईयों पे है, कईयों पे नहीं है। जिनके ऊपर है उनकी रिप्लेसमेंट 9 के साथ होगी, जिनके ऊपर नहीं है उनकी रिप्लेसमेंट 0 के साथ होगी। और न्यूमरेटर में से वो नंबर्स माइनस हो जाएंगे जो जिनके ऊपर बार नहीं। आई होप क्लियर होगा। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। हमारे पास 0.58 की बजाय हम कर देते हैं 7 के ऊपर हमने क्या लगा दिया? बार। अब 0.477 के ऊपर बार है, पॉइंट हटेगा, बार हटेगा, तो नंबर 47 आएगा। पॉइंट के बाद कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार है? तो आप कहोगे कि एक ऐसा डिजिट है, तो उसकी जगह पे एक 9 आएगा। कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिसके ऊपर बार नहीं? तो वो भी एक ही है, तो उसकी जगह पे एक 0 आएगा। और ये आंसर नहीं आएगा। इसके न्यूमरेटर में से 4 को क्या करोगे? माइनस। 47 - 4 इज 43/90। आई होप क्लियर होगा। तो भाई न्यूमरेटर में से वो वैल्यू, चाहे एक डिजिट है चाहे 2 डिजिट है, उसे आपने क्या करना है? माइनस करेंगे तो जो आपका बार था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रैक्शन में। इसे आप नोट कर लेना। अब एग्जाम में या तो हमसे बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमसे पूछा जा सकता है। एक केस ये है और दूसरा केस ये है। अब देखते हैं आगे। और हमसे क्या पूछा जा सकता है बार से रिलेटेड? बार में हमसे एडिशन पूछी जा सकती है, बार में हमसे सब्ट्रैक्शन पूछी जा सकती है। जैसे देखते हैं कि एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू ये देखिए, एडिशन। हमारे पास एक नंबर है 0.35 बार और एक दूसरा है 0.43 बार। अब 2 बार वाली वैल्यूज को हमने ऐड करना है, तो भाई पहली बात दिमाग में रखना कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए बार
टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं करना। बार को फ्रैक्शन में तभी कन्वर्ट करना है जब हमसे फ्रैक्शन पूछी गई है। अगर हमसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवाई जा रही है, सिंपल प्रोसेस आप ये देखें कि 0.35 का मतलब ये है इट इज 0.35 35 35 कुछ और चलता जाएगा। बार था तो मैंने 3 5 3 5 3 5 3 बारी लिख लिया, आप 4 बारी लिख सकते हैं। जब भी 2 बार वाली टर्म्स को या 3 बार वाली टर्म्स को आप ऐड करते हैं तो जो पैटर्न है वो रिपीट करता है, और हमारा मोटिव यही है कि क्या पैटर्न रिपीट कर रहा है इसे हम डिटेक्ट करें। 0.43 बार का मतलब ये है इट इज 0.43 43 43। 3 बारी ऊपर वाली वैल्यूज लिख ली और 3 ही बारी मैंने नीचे वाली वैल्यूज लिख ली, और मैं इसे ऐड कर रहा हूं। क्या मेरे पास 5 और 3 8 आएगा, 4 3 7 आएगा, 5 3 8 आएगा, 4 3 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा। जैसे जैसे आप सॉल्व कर रहे थे आप देख पा रहे होंगे कि वैल्यू रिपीट कर रही है, और वैल्यू रिपीट कर रही है तो हमने डेसिमल से देखना है। यहां पे क्या आ रहा है 7 8 7 8 7 8, आगे भी 7 8 आता जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.78 7 8 के ऊपर क्या आ जाएगा बार। आई होप क्लियर होगा। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। 0.25 बार प्लस 0.32 बार, 0.25 0.32। अभी मैं वो केसेस ले रहा हूं जिन केसेस में कैरी नहीं आ रहा, बिल्कुल बेसिक केसेस है। 0.25 बार प्लस 0.32 बार, क्या इसका मतलब 0.25 25 25 चलता जाएगा। दिस इज 0.32 32 32, ये भी चलता है। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो देखेंगे कि यहां पे भी वैल्यूज रिपीट होंगी। 5 और 2 7 आएगा, 3 2 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा। आप डेसिमल से देखना शुरू करेंगे कि यहां पे आपके पास क्या आ रहा है, इट इज 0.57 57 57, तो आंसर इज 0.57 के ऊपर क्या आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा भाई। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं जिसमें हमारे पास कैरी आएगा। अब कैरी आएगा तो क्या मसला आ सकता है उस चीज को हम देखेंगे। इन एग्जांपल्स को आप नोट कर लें ताकि कल को आप इसे रिवाइज करें तो रिवीजन आपके लिए बहुत ही इजी रहे। अब अगली एग्जांपल हम लेते हैं 0.78 बार प्लस 0.57 बार। 0.78 बार प्लस 0.57 बार, 0.78 बार का मतलब है 0.78 78 78, ये चलता जाएगा। दिस इज 0.57 57 57, ये भी चलता जाएगा। हम इन दोनों वैल्यूज को जब ऐड करने लगेंगे तो 8 और 7 यहां पे 15 आएगा, 7 5 12 और 1 13 आएगा, 8 7 15 और 1 16 आएगा, 7 5 12 और 1 13 आएगा, 8 7 15 और 1 16 आएगा, 7 5 12 और 1 13 आएगा, 13 का 3 आ जाएगा, यहाँ 1 चला जाएगा कैरी, ये जीरोस थे, 1 ऐड हो जाएगा तो ये इट इज 1.363635 1.363635 आया। तो भाई यहां पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर 0.363635, आपने तो कहा था कि पैटर्न यहां पे रिपीट करता होता है, कहां गया आपका ये रूल। तो मैं उनको ये समझाऊंगा कि भाई क्या ये सीरीज कभी रुकनी थी, तो वो कहेंगे कि सर ये नहीं रुकनी थी। अगर ये रुकनी नहीं थी तो हर एक स्टेप पे क्या कैरी आना था, कहते बिल्कुल आना था। मैंने कहा क्या यहां पे भी कैरी आना था, तो कहते सर कैरी तो आना चाहिए था पर आया नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने सीरीज को रोका। जब आपने सीरीज को रोका तो आपका ये आंसर भी रुक गया। मैंने कहा कि आप डेसिमल से देखना शुरू करें, डेसिमल के बाद आपके पास क्या आ रहा है 3636, इस 35 को छोड़ें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.3636 के ऊपर क्या आ जाएगा बार।
इस चीज का इशू आता है, ये कब आता है? जब हमारे पास स्टेटमेंट ऐसी होती है जिसमें कैरी आता है। जिसमें कैरी नहीं आ रहा वहां पे कोई मसला भी नहीं आ रहा, जहां पे कैरी है वहां पे कुछ ना कुछ मसला भी है। एक एग्जांपल और लेते हैं। .87 बार प्लस .59 बार। 0.87 बार मीन्स 0.87, 87, आप 3 बारी की बजाय 4 बार लिख सकते हैं। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, 0.59 का मतलब 0.59, 59, 59, 59 ऐड करेंगे, 9 और 7 आपके पास आ जाएगा भाई 16, 8 5 13 और 1 14, 9 1 10, 7 17, 8 6 14, 17, 8 6 14, 17, 8 5 13 और 1 14, 14 का 1 जाएगा कैरी, 4 आएगा नीचे। इट इज 1.474747। लास्ट में आपके पास क्या आ गया है? 46। ये 46 क्यों आया? क्योंकि लास्ट टर्म बेचारी उसको कैरी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने सीरीज को रोक दिया। हमने सीरीज को क्यों रोका? क्योंकि भाई हमने इस पे कौन सा पीएचडी करनी है, हमने तो यही देखना है ना भाई कौन सी वैल्यू रिपीट कर रही है। वो हमें पता लग गया कि 474747 कर रहा है, हम 1.47 ऑप्शन में ढूंढेंगे, उसे टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। ये थे हमारे पास कुछ 4 क्वेश्चंस। चारों में हमने क्या की है? एडिशन। एडिशन पे 1-2 क्वेश्चंस हम और कर लेते हैं। जहां पे यहां पे अभी तक क्या है कि डेसिमल के बाद सभी नंबर्स पे बार है ना। 7 8 पे था, 5 7 पे था, 5 9 पे था, 3 5 पे था, 4 3 पे था, 2 5 पे था, 3 2 पे था। अब देख लेते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यूज जिनमें डेसिमल के बाद सारी की सारी टर्म्स पे बार नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 5 ले लेते हैं। जैसे हमारे पास आया 0.27 बार प्लस 0.2 को छोड़ो 5388 के ऊपर बार। अब यहां पे 2 डिजिट्स हैं, यहां पे 3 डिजिट्स हैं, कोई चक्कर नहीं है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, कैसे करेंगे ये देखें। 0.27 के ऊपर बार है तो भाई 7 ही रिपीट होगा, 3 4 5 बार, जितनी बार आप लिखना चाहते हैं आप लिख लें। बट हमारा मोटिव ये रहने वाला है कि हम आंसर को डिटेक्ट करें कि कौन सी वैल्यू रिपीट कर रही है। प्लस 0.53 यहां आएगा 8 8 8 8 8 बराबर वैल्यूज आप लिख लें। ऐड करें 8 और 7 15, 8 7 15 और 1 16, 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 7 3 10 और 1 11, 5 और 3 आपके पास क्या आ जाएगा? 8। अब ये देखें कि 0.81 तो अलग सी वैल्यू है, यहां पे आ रहा था 6666, यहां पे क्या आया? 5। क्यों आया? क्योंकि इसको बेचारे को कैरी नहीं मिला, तो हम इसे छोड़ेंगे। हम आंसर को मार्क करेंगे 0.81 और 6 के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा? आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी कि बार में हम एडिशन कैसे करेंगे। किसी भी वैल्यू को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम सीधा प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि डेसिमल के बाद क्या रिपीट कर रहा है। अब बार में अगर एडिशन हो सकती है तो बार में सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। सब्ट्रैक्शन पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन। जैसे हमारे पास है 0.59 बार माइनस 0.35 बार। 0.59 बार का मतलब ये है इट इज 0.59 59 59 एंड सो ऑन। 0.35 बार का मतलब ये है 0.35 35 35 एंड सो ऑन। अब जब हम इन दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे तो ये देखो 9 में से 5 गया, 4 आया, 2 आया, 4 आया, 2 आया, 4 आया, 2 आया। इट इज 0.242424। आप इजीली देख पा रहे हैं कि कौन सी वैल्यू रिपीट कर रही है। 0.24 और 24 के ऊपर क्या आ जाएगा? बाहर।
आई होप चीजें क्लियर होंगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इट इज 2.58 बार माइनस 0.79 बार। 2.58 के ऊपर बार है, दिस इज 2.58 या एक बार और भी लिख सकते हैं 58। 0.79 इज 0.797997। पैटर्न तो कोई ना कोई रिपीट होगा, देखते हैं क्या होगा। 8 में से 9 माइनस नहीं होगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कैरी। यहां आया भाई 18, या बचा 4 का होगा 14, या आएगा 7 17 4 14, 7 17 4 14, यहां आएगा 7 फिर 17, यहां आएगा 14। अब ये जो लास्ट कैरी लिया उसने यहां से लिया, यहां पे हमारे पास 2 की बजाय क्या बच जाएगा, 1। ये देखें 18 में से 9 गया, हमारे पास 9 रह गया, यहां 7 रह गया, यहां 8 रहा, 7 रहा, 8 रहा, 7 रहा, यहां पे 17 में से 9 गया, फिर 8 रहा, फिर 7 रहा, और यहां पे क्या बचा, 1। दिस इज 1.787878 और लास्ट में आया 79। लास्ट का फिर वही मसला है, क्योंकि हमने सीरीज को रोका जहां पे कैरी आता है या जहां से कैरी लिया जाता है, चाहे वो प्लस की बात हो चाहे वो माइनस की बात हो, हर एक केस में कोई ना कोई मसला रहने ही वाला है। सो इट इज 1 पॉइंट। आप ये देखिए कि कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, 78, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.78 के ऊपर बार। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स देखी हमने कि बार में एडिशन कैसे करते हैं या बार में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये हमसे एग्जाम्स में जो है वो पूछी जा सकती है। इन सब चीज़ों के आपने नोट्स तो हैं वो तो बना ही लिए होंगे। अगर जिसने नहीं बनाए हैं वो इस वीडियो को दोबारा देख के इसके नोट्स जो है वो ज़रूर बना ले कि बार आया कहाँ से, बार होता क्या है, बार को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बार में एडिशन कैसे करते हैं, बार में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है और कहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। एक बार ही देख लोगे चीज़ों को आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं, आने वाले सेशंस में और बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। आज के सेशन